जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना जस सिद्धू लुधियाना पंजाब से। आज हम अपने देश के मीडिया और सभी बहन भाइयों से कुछ अपील करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही है आजकल पंजाब में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे। ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई मारामारी तो नहीं है, पर फिर भी एक पॉलिटिकली एक भाईचारे का जो आपसी तालमेल है उसमें नफरत। आज तो पंजाब में कभी 1947 के बाद कभी धार्मिक कोई दंगा फसाद तो कभी हुआ ही नहीं। 1984 में माहौल खराब रहा पर कभी धार्मिक दंगा फसाद नहीं हुआ। आज फिर कुछ पॉलिटिकल मोटिव के लिए कुछ धार्मिक भड़काऊ भाषण देकर लोगों को डराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। खालिस्तान के नाम पर हिंदू सिख धर्म में आपसी झगड़ा करवाने की साजिश रची जा रही है। मेरा अपना मानना है, हमने जर्नलिज्म में काम किया है, काफ़ी रिसर्च किया 20 साल से। ये इसके पीछे पाकिस्तान से चल रहा खेल जो इस्लामिक वहविक विचारधारा है उसके थ्रू पाकिस्तान से ये एक गेम ऑपरेट हो रही है। हमारे लीडर या हमारी पब्लिक या हिंदू सिख में विचरने वाले जर्नलिज्म के लोग या समाज सेवी लोग इस बात से कोसों दूर हैं कि ये चल कहाँ से रहा है। एक्चुअली ये विदेशों में बैठे वहबिक विचारधारा वाले मुस्लिम लोग, कट्टरपंथी, वो चाहते हैं कि पंजाब को तोड़कर हिंदुस्तान में फिर से इस्लामिक राज कायम किया जाए। असली मकसद इसका ये है, जो हम देखते हैं वो असली होता नहीं है। तस्वीर कई बार पर्दे के पीछे कुछ और होता है, दिखता हमें कुछ और है। इसमें दिखने वाली एक्चुअली तस्वीर है वहबिक विचारधारा जो मुसलमानों की बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा है। उनका मकसद है गजबे हिंद, पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करके धर्म के नाम पर डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए और उसके बाद हिंदुस्तान में एक माहौल बनाकर गजबे हिंद जिसे वो बोलते हैं, वो सोचते हैं इस्लाम दोबारा स्थापित करेंगे हिंदुस्तान में, उसके बाद इस्लाम का राज पूरी दुनिया में हो जाएगा। उनकी अपनी थिंकिंग है। ये ऐसा होगा तो कभी नहीं, पर जब कोई ठान लेता है वो उस पर वर्क तो जरूर करता है। उनका पहला टारगेट है पंजाब। हम अपने पंजाब के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसको समझें। हमारे लीडर हैं, बड़े बड़े धार्मिक लीडर हैं, हमारी सरकार है स्टेट की। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, सभी हमारे सम्मानजनक हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। हमारी श्रोमणी कमेटी के बड़े बड़े लीडर हैं, सिख धर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं, अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं, सिख धर्म के चीफ मानते हैं हम उनको। पर आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हमारे लीडर साहबान और सरकार में बैठे सरकार के हेड आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे औरतों का झगड़ा होता है। जैसे गली मोहल्ले की औरतें झगड़ती हैं, ऐसे वो धर्म और सरकार के बीच इस तरह का खेल शुरू हो चुका है। इसके पीछे विदेशों में होने वाली फंडिंग भी होती है और भी इसमें बहुत कुछ छुपा होता है। बहुत एनजीओ पैसे के लिए ये सब करती रहती हैं। हम इसके खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बिना कुछ खाए कुछ दिनों के लिए अपनी इच्छा से, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, हम ये नहीं चाहते कि सरकार ये करे वो करे, सिर्फ लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बिना कुछ खाए कुछ दिन के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे
वो भी ऑनलाइन सभी सोशल नेटवर्क के सामने। बिल्कुल 24 घंटे ऑनलाइन रहेगा हमारा सत्याग्रह। हम इतना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग, हमारे पंजाब के लोग, हमारा सिख भाईचारा, मैं भी सिख फैमिली से ही हूँ, वो इस बात को समझे कि इसके पीछे खेल क्या है। हमारा बस ये करने का इतना ही मकसद है, किसी सरकार से या किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। सभी हमारे ही हैं, सिख भाई भी हमारे ही हैं, हम भी सिख फैमिली से हैं। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि समाज में भी हिंदू सिख लोग मिलकर रहें, क्योंकि हमारा 9 मास का रिश्ता भी माना जाता है। हमारे दोनों धर्मों में एक दूसरे के रिश्ते भी होते हैं, लड़के लड़कियों के मैरिजें होती हैं और शादियों में आना जाना। हमारे रीति रिवाज एक हैं, हमारे त्यौहार एक हैं। ऐसी जो आजकल घटनाएं चलती हैं, इससे एक डर का माहौल पैदा तो हुआ है। बिजनेस में पंजाब बिल्कुल पिछड़ रहा है, पहले ही कर्ज में है पंजाब। बाहर का व्यापारी आना नहीं चाहता, हम लोग खुद बिजनेस करते हैं, आईटी सेक्टर में हमारी कंपनी है। बाहर का व्यापारी यहाँ पर कैसे आएगा जब टीवी पे माहौल कुछ और दिखता है। और अंदर भी लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। हमें भी थोड़ा सा डर तो लगता है कि अगर ये खेल बड़ा हो गया तो यहाँ पर बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर धर्मों का झगड़ा हो जाए, उससे एक गुंडागर्दी उत्पन्न होती है। ये हमने 92 में रिसर्च किया है, देखा भी है। थोड़ा सा उस टाइम छोटी उम्र थी, पर ये होता है। धर्मों के बीच एक गुंडागर्दी उत्पन्न हो जाती है, जो फरौती, मर्डर, आपसी किलिंग, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होती है। वो पैसे के लिए काम करती है। कई बार वो नाम धर्म का लेकर दूसरों को डराने में, उगराही करने में, हफ्ता वसूली में काम करती हैं। ये आज भी शुरू हो गया है। मैं अपने लीडरों को बताना चाहता हूँ, हमारे जो धार्मिक लीडर हैं उनको भी अगर वो सुने। इसी के लिए हम लोग सत्याग्रह करेंगे, बिना कुछ खाए ऑनलाइन रहेंगे, सिर्फ हमारे समाज को असलियत बताने के लिए। हमारे सिख लीडर समझें इसको कि इसके पीछे वो अपनी बात तो सुना रहे हैं, पर उसके साथ साथ एक गुंडागर्दी का माहौल भी खड़ा हो रहा है। कृपया इससे बचा जाए और पूरे देश के मीडिया को ये बताने के लिए कि ये हिंदू सिख की लड़ाई नहीं है, ये एक पीछे से बैठे इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा की बैठे कट्टरवादी मुस्लिम विचारधारा का जो खेल है वो है। हमारे लीडर हमेशा आपस में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक दूसरे पे रोप लगाते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश के खिलाफ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे सत्याग्रह से हर नौजवान, हर जो देश के लिए काम करता है, जो सोचता है, जो समाज के लिए अच्छा सोचता है, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी जो हमारे देश के लिए या अपने धर्म को एक अच्छी संस्कृति से आगे ले जाने की सोचता है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट इसको प्रकाशित करें, समझें, लोगों को बताएं, अपने नज़रिए से बताएं। अगर किसी को सबूत या ऐसे कुछ ज़रूरत है कि पीछे में खेल क्या है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि इसके पीछे असल कहानी है क्या। हमें जो दिखाया जाता है वो नहीं होता, जो नहीं दिखाया जाता वो आगे जाके आएगा। उस टाइम निकल चुका होगा, हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके होंगे। आज की नौजवान पीढ़ी को बिजनेस की ज़रूरत है। बिजनेस के लिए अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा है, उस पर हमारी कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। हमारा ये भी मुद्दा रहेगा लोगों को बताने के लिए, देश को बताने के लिए, कि पंजाब में ड्रग का मुद्दा इतना बड़ा है और ड्रग इतनी ज़्यादा बिक रही है। हमारा कोर्ट
हमारा जुडिशरी सिस्टम उस पर वर्क कैसे कर रहा है। दुनिया शर्मिंदा हो जाएगी अगर हम अपने जुडिशरी सिस्टम का उस पर वर्क दिखाएंगे कि कैसे चल रहा है। ये हम अपने सत्याग्रह के माध्यम से अपने देश के मीडिया को, अपने देश के लोगों को दिखाएंगे। एक्चुअली मेरा मानना है कि ये 100% जो आज पंजाब के हालात बने हैं, ये हमारे जुडिशरी सिस्टम की देन है। एक तो इस्लामिक कट्टरवाद इसके पीछे है, रास्ता हम लोग देते हैं, हमारा जुडिशरी सिस्टम देता है। उसकी असली वजह हमारा ड्रग सप्लायर सिस्टम। मैं अपने देशवासियों से बताना चाहता हूँ, हमारे हाई कोर्ट चंडीगढ़ है जो, उसमें ड्रग फाइल्स पड़ी हैं, पिछले 5 साल से सीलबंद लिफाफे पड़े हैं। वो 5 साल के बाद अभी 4 दिन पहले ओपन हुए हैं, वो भी बहुत संघर्ष के बाद। मुझे नहीं पता जी हमारे जज साहब कैसे देखते हैं इसको, कैसे रिएक्ट करते हैं, पर हमारा जुडिशरी सिस्टम का ये है कि वो 5 साल में उन फाइलों को खोला तक नहीं गया। हमें नहीं पता कि वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे चलता है। 5 साल के बाद भी लोगों ने संघर्ष किया, उसके लिए कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा कोर्ट के खिलाफ बोलते बोलते। पर वो फाइल अभी खुली हैं, अभी भी उस पर तर्क वितर्क होने बाकी हैं। वो फाइलों में है क्या, बड़े बड़े लीडर के नाम हैं जो ड्रग सप्लायर में रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के नाम हैं जो रैक्ट के साथ जुड़े हैं। 6,000 करोड़ की एक ही डील थी, पकड़ी गई खेप। और भी बहुत कुछ पंजाब में चल रहा है जो हमारी जुडिशरी की नाकामी की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे जब एक स्टेट में नर्वस हो जाती है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, उसकी वजह से धार्मिक भावनाएं बढ़ के जाती हैं कि पंजाब को बर्बाद करने की साजिश है। शायद हमारे लोग सोचते हैं पंजाब के कि इसमें सेंटर और एजेंसियां या कोर्ट अपने तरीके से पंजाब को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो केस हो रहे हैं उनको कोई ओपन ही नहीं करता। अगर केस ओपन ही नहीं करेगा तो आगे सुनवाई भी नहीं होगी, सुनवाई भी नहीं होगी तो मुजरिम तक पहुंच नहीं होगी। अगर मुजरिम पकड़े नहीं जाएंगे तो ड्रग की चेन कैसे टूटेगी। ये हमारे लोगों में सबसे बड़ी चिंता है सिख समाज में कि हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए हमारे देश का सिस्टम काम कर रहा है। एक नैरेटिव बना दिया गया है। नैरेटिव बनाने के लिए पीछे से जो विदेशों से फंडिंग हो रही है, जो मैंने पहले ही बताया है कि एक मुस्लिम विचारधारा है, वो नैरेटिव को बनाने के लिए पैसे दे रही है। हम नैरेटिव को बनने के लिए रास्ता दे रहे हैं। पीछे वाले तो अपना काम करेंगे, उन तक हमारी पकड़ नहीं है, पर कम से कम जो हमारे कोर्ट हैं, जुडिशरी सिस्टम है, वो तो अपनी ड्यूटी करे। हमें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम ये जरूर करेंगे। जो फाइल्स 5 साल में ओपन तक नहीं हुई, उनकी सुनवाई होने में तो 100 साल लग जाएगा। इस पे ना तो कभी नेशनल मीडिया ने कवरेज किया है, ये ना ही कभी नेशनल इश्यूज बने हैं। ठीक है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले को हम मानते हैं, हमारा लॉ सिस्टम है, आज़ाद है जुडिशरी। पर कम से कम एक स्टेट बर्बाद हो रही है। लाखों लोग, मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे पंजाब में लाखों नौजवान मारे जा चुके हैं ड्रग्स की वजह से। पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो चुके हैं। जब एक परिवार का नौजवान जो कमाई करने वाला है वो ड्रग की वेट चढ़ जाता है तो उसकी फैमिली तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। आज पंजाब में कोई रहना तक पसंद नहीं करता। आज पंजाब का हर नौजवान फ़ॉरेन में जाना चाहता है, सिर्फ इसी वजह से उसकी फैमिली उसको फ़ॉरेन में भेज रही है कि यहाँ पर तो ड्रग में लग जाएगा, कुछ गलत काम में लग जाएगा। ये भी असली वजह है हमारे सिस्टम में नेगेटिविटी को फैलाने के लिए। जब सिस्टम में नेगेटिविटी, हमारे समाज में एक नैरेटिव बन जाता है नेगेटिविटी का,
तो विदेशी ताकतों को काम करने का मौका मिल जाता है और वो उसे कैश करती हैं। हम कोर्ट के हमारा कोई कोर्ट के खिलाफ बोलने का कोई मूड नहीं है, ना ही हम बोलना चाहते हैं, पर आज समाज में जो हो रहा है उसकी जड़ भी कोर्ट के फैसले के नीचे ही है। अगर आज फाइल खुली है तो उसको कितने साल लगेंगे हमें पता है अच्छे तरीके से, और वो ड्रग की चेन वैसे की वैसे ही चल रही है। आज फाइल खुलने के साथ भी पुलिस ऑफिसर आपस में भिड़ गए। एक ऑफिसर ने कोर्ट में जाके अपने वकील के माध्यम से बोला कि नहीं, ये फाइल तो हमारे ऑफिसर की, टॉप ऑफिसर की आपसी रंजिश की वजह से बनी है, इनमें कोई तथ्य नहीं है या इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इतना बड़ा पंजाब में जो रैक्ट चल रहा है उसका मजाक बन रहा है। 5 साल सरकारें बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी कि हम फाइल खोलेंगे। पहले कैप्टन की सरकार गिर गई थी, फाइल नहीं ओपन हुई, तरह तरह के इशू बने। ऐसे क्या है कि एक फाइल को जज साहब को देखने के लिए 5 साल लग गए। इसमें हमारे जो नौजवान हैं, जो सिख नौजवान हैं, जो सिख बुद्धिजीवी हैं, जो लीडर हैं धार्मिक, उनके मन में ये चला गया कि एक हमारे समाज को ख़त्म करने की साजिश है। जब आप फर्स्ट नज़र से देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि सिख धर्म को ख़त्म करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और उसमें हमारा सिस्टम इन्वॉल्व है। मैं नहीं मानता, पर फिर भी जो हमारे जुडिशरी में बैठे जज साहब हैं उनको कुछ तो सोचना चाहिए। वो अपनी ईगो को बड़ी मानते हैं, अगर किसी ने पूछा तो उसको अंदर कर देते हैं। पूरे देश का मीडिया चुप है। हमारे देश का मीडिया तरह तरह की बातें करता रहता है, तरह तरह के इश्यूज बनाता रहता है। आजकल पंजाब के इशू को बहुत ही हाईलाइट कर रहा है, पर जो उसकी जड़ है उससे सभी डरते हैं। या तो वो विदेशों में बैठा जो मुस्लिम कट्टरवाद है पैसा लगा रहे हैं वो है, या हमारा कोर्ट सिस्टम जो फाइल्स को खोलने में असमर्थ, किसी मुजरिम को सज़ा देने में असमर्थ, कुछ भी ड्रग्स के खिलाफ हो ही नहीं रहा। आज से 10 साल पहले एक डीजीपी जेल ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि पंजाब का बहुत ही बुरा हाल है, इसके ऊपर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। 10 साल बाद भी उसकी एप्लीकेशन अभी सही तरीके से मूव नहीं कर पाई। एक डीजीपी रैंक का पर्सन, उसने अपनी नौकरी छोड़कर संघर्ष बहुत किया, उसकी किसी ने नहीं सुनी। ये 2013 की बात है। 2013 तक ईडी जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी इंक्वायरी की फाइल्स पड़ी हैं। उसका टॉप ऑफिसर था, वो अपना रिटायर हो गया। इसको देखते देखते उसने बहुत भागम भाग की, उसको ट्रांसफ़र भी किया गया, लोगों ने संघर्ष किया, उसको फिर लगाया गया। निरंजन सिंह नाम है शायद उसका। हम अपने देश के संवैधानिक सिस्टम से ये पूछना चाहते हैं आखिर ये पंजाब के साथ हो क्यों रहा है। या तो वो पक्ष सही हो सकता है जो कहता है सिख धर्म को बर्बाद करने की एक साजिश है। अगर हमारे देश का मीडिया, हमारे देश का तंत्र, हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम ये बात को समझ नहीं रहा या कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिर वो पक्ष अपनी जो वजह बता रहा है कि सिख धर्म को ख़त्म करने की साजिश है, तो फिर तो वो सही है। अगर कर रहा है सिस्टम काम, तो सिस्टम ओपनली क्यों नहीं कुछ स्टैंड लेता? हमारे देश का मीडिया क्यों नहीं स्टैंड लेता? कोर्ट इतनी ऊपर हो गई कि हमारे लोग मरते जाएं, हम कुछ बोलें ना, हम चुपचाप सहें, हमारी फैमिलियां बर्बाद हो रही हैं, लड़के बाहर जाने को भाग रहे हैं। इतने पैसे लगा रहे हैं, पंजाब का हर दिन 10,000 से ज़्यादा पर्सन बाहर जाने को निकलता है। पंजाब खाली हो रहा है।
हमारे पंजाब में लगातार लोग बाहर जा रहे हैं, देश से विदेशों में नौजवान सभी बाहर जा रहे हैं। जो यहाँ पर हैं वो उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर ड्रग का बहुत बड़ा डर है। ये एक हमारी कौम, हमारे धर्म समाज के बीच डर पैदा हो गया कि हमारा जो सरकारी सिस्टम है, जो तंत्र है, वो हमारी सपोर्ट करने की बजाय हमें ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। इसी डर की वजह से खालिस्तान की जो डिमांड है वो ओपन हो रही है। असली इसकी जड़ दोनों तरफ से है। एक विदेशों में जो लोग मुस्लिम समुदाय के कट्टरवादी फंडिंग कर रहे हैं, दूसरा हमारे सिस्टम की नाकामियाँ। जब हम अपने सिस्टम की नाकामियों को दूर कर लें तो विदेशों वाले अपने आप ख़त्म हो सकते हैं, जिसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। हम जो सत्याग्रह का मेन कारण है वो है, एक है कोर्ट की कमी, हमारे सिस्टम की कमी, पंजाब के प्रति जो देखने का नज़रिया या ना काम करने की आदत, उसको भी उजागर करना चाहते हैं पूरे देश में। हम लोग टोटल ऑनलाइन रहेंगे सत्याग्रह में, बिना कुछ खाए, और हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। पंजाब में क्या हो रहा है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पे हालात क्या हैं, कैसे बिगड़े, कैसे सही किया जा सकता है। ये हमारा पूरे देश का समाज एक साथ आ जाए, अगर हिंदू सिख समाज, तो कोई बड़ी बात नहीं। विदेशी ताकतों को हैंडल कर लेना, हमारे सिस्टम को सुधार लेना, हमारा ये मेन फोकस रहेगा कि हिंदू सिख समाज एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर एक ही तरह से शांति से अपने जो डिस्प्यूट, अगर कोई है भी, वैसे तो डिस्प्यूट है ही नहीं, तो एक जगह के खड़े होकर उसको ख़त्म किया जा सके, ग्राउंड जीरो को समझा जा सके। हमारा मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, वो समझ सकता है इसको। हम भी कोशिश करेंगे समझाने की। कई बार हमारे समाज में ऐसे कुछ अनछुपे तत्व होते हैं जिनको उजागर करने से बहुत लोगों को सही दृश्य समझ आ जाता है, पर उसको बताने की नीयत और लीडरों में खौफ होता है कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा। ये वोट बैंक का चक्कर सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है हमारे लोकतंत्र की, या एक बीमारी है लोकतंत्र की, कि वोट बैंक के चक्कर को घूमते घूमते ऐसे घुमा लेते हैं, उसमें सच्चाई गुम हो जाती है। इसके लिए हमने खुद भी एक राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं, एक पार्टी बनाकर विकास क्रांति, जिसमें बिना वोट बैंक के डर से हम पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसको बताने की कोशिश करेंगे। और हम अपील करेंगे हमारे नौजवान जो एजुकेटेड हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पॉलिटिक्स से डरता है, कहता है पॉलिटिक्स से कीचड़ होती है, कीचड़ में हम क्यों जाएं, वो पॉलिटिक्स में आते ही नहीं। जहाँ पॉलिटिक्स पार्टी उनके लिए बनी ही नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, मारामारी होती है। हम उन लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं कि आप अच्छे एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। एनवायरनमेंट हम ऐसा रखेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। जो देश का एजुकेटेड वर्ग है उसको, अगर वो एक साथ आ जाए तो ये जितने भी ड्रामे चल रहे हैं वो बंद हो सकती हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, नौजवानों को बिजनेस ट्रेनिंग देने के लिए। अगर किसी को कोई कोर्स करना है, हमारे पंजाब के नौजवान, हमारे पूरे देश के नौजवान तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई नशा कर रहा है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसकी फैमिली को अपील करते हैं कि हमारे से कांटेक्ट करें, हम उसकी सपोर्ट करेंगे नशा छुड़ाने के लिए। किसी ऐसे आंसर को जो हमारा माहौल ख़राब कर रहा है
उसको एक्सपोज करने की हमारी कोशिश रहेगी। पंजाब स्टेट की ऐसी एक खासियत है, यहाँ पर लोग एक तो भावुक बहुत ज़्यादा हैं, प्यार से रहते हैं, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, धार्मिक भावना के साथ जुड़े रहते हैं। और देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा हमारे लोगों की कुर्बानी रही है, ये पूरा देश जानता है। 90% पंजाब की कुर्बानियाँ रही हैं देश को आज़ाद करवाने में। तो हम देश से अलग क्यों हों? हम देश के साथ हैं, और ज़्यादातर पंजाब के लोग 95% देश के साथ हैं। सिर्फ 5% हैं जो विरोध करते हैं। उनको भी रास्ता हमारा सिस्टम दे रहा है, जैसे ये कोर्ट के फैसले डिले होना, धार्मिक कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो कोर्ट में केस पेंडिंग है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी हुई, वो केस पेंडिंग है। इस वजह से ज़्यादा धार्मिक कट्टरवाद जो होता है वो खालिस्तान की मांग करने लगता है। अगर हम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालें तो ये समस्याएं सुलझ जाएं, तो खालिस्तान का मसला अपने आप सुलझ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग अपने मीडिया, पंजाब के मीडिया और नेशनल मीडिया को बार बार इनवाइट करना चाहते हैं कि रियल स्टेज को समझें। हमारे पंजाब में बिजनेस की ज़रूरत है, बिजनेस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके लिए हम अपने नौजवानों को इनवाइट करते हैं कि आप आओ, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आप राजनीति में आना चाहते हो, अच्छी सोच लेकर हम उस पर आपकी सपोर्ट करेंगे। राजनीतिक क्लास, एक पॉलिटिकल क्लास ऑनलाइन लगाएंगे। राजनीति कोई ऐसा नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है। एक आजकल तो गुंडे लोग हमारे देश में जब से हम आज़ाद हुए हैं, गुंडे लोगों ने ही राज किया है। अभी राजनीति का नैरेटिव भी बदल रहा है, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और आना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि एजुकेटेड लोग आगे रहें, बिजनेस में खुद का बिजनेस स्टार्ट करें ताकि लोगों को जॉब दे सकें। जो जॉब करने वाले हैं वो अच्छे तरीके से अपने आप को आगे लेके जाने की ट्रेनिंग ज़्यादा लें। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होता। जब बेरोजगारी कम हो जाएगी, नशा अपने आप कम हो जाएगा। बेरोजगार लोग ज़्यादा नशा करते हैं, उसके बाद जो विदेशी ताकतें बैठी हैं उनको कैप्चर कर लेती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम हिंदू सिख भाईचारे को एक साथ लाने के लिए सिख धर्म में सबसे बड़ा जो हमारा बेस है गुरबानी का, वो है मूल मंत्र। उसमें एक लड़ीवार प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं मूल मंत्र का। वो हिंदू लोग भी उसके साथ जुड़ते हैं, सिख लोग भी जुड़ते हैं। हमारा बेस है गुरबानी का मूल मंत्र। हम उसका लड़ीवार आगे प्रचार करेंगे और हिंदू भाईचारे को आगे लाने के लिए गौ रक्षा मुहिम शुरू की है। गौ को कैसे एक आगे लेकर चला जाए। गौ के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, देसी गौ के बेनिफिट्स। मैं आपको बता दूं, जो हमारी ब्लैती गऊ आती है भारत में, उसमें सूर के जीन्स पाए जाते हैं। वो सूर के जीन्स से तैयार हुई नस्ल है। हम उसको एक्सपोज करने जा रहे हैं और देसी गऊ की नस्ल को बढ़ावा देंगे। उससे बनने वाले प्रोडक्ट, उसके गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट, उसके मूत्र से जो एग्रीकल्चर में बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ी समस्या पंजाब की एग्रीकल्चर में, हम लोग बहुत ज़्यादा जहर का उपयोग करने लगे हैं, यूरिया का उपयोग करने लगे हैं। देसी गऊ के गोबर से उसको ठीक किया जा सकता है और हमारे धर्म गुरु इसमें शामिल हो सकते हैं गौ रक्षा अभियान में। दोनों भाईचारे अगर मिलकर
अपने अपने उद्देश्य के लिए काम करें एक साथ, तो मुझे नहीं लगता कोई बाहर की ताकत हमें तोड़ सकती है। दोनों का अपना अपना उद्देश्य है। हम नहीं चाहते कि डिस्प्यूट हो। गौ से दोनों धर्मों का जुड़ा लगाव है। हमारे गुरु साहब बता के गए हैं, गौ गरीब की रक्षा सिख धर्म में बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया है हमें। और गुरबानी का है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इसी मंत्र के उच्चारण के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो हमारी अपील है सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से कि जुड़ें, हमारे सत्याग्रह से जुड़ें, ऑनलाइन घर बैठे जुड़ें। हम नहीं चाहते कि आके हू हल्ला हो, कोई ऐसा कट हो जिससे डिस्टरबेंस हो किसी को। मेरा मानना है कि आजकल ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ रियल सच को बताना है, ना कि एक हजूम इकट्ठा करके हू हल्ला करना है। बिल्कुल शांति से हम अपने ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन रहेंगे, जितने दिन अपनी बॉडी के हिसाब से झेल सके उतने दिन बैठेंगे। हमारा कोई किसी को दबाव डालने की कोई नहीं है कि हम कोर्ट को प्रेशराइज करें, हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, या खालिस्तानी जो हमारे खालिस्तान का समर्थन करते हैं उनको कुछ कमेंट करें। कमेंट करने से ज़्यादा बढ़ती है बात। हम लोग बैठ के अगर बात करें तो उससे समस्या का समाधान होता है, और हम समस्या को जड़ से देखेंगे और बताएंगे पूरे देश में। बस ऑनलाइन आप कैच करें, वीडियो देखें, आगे शेयर करें वीडियो कि समस्या है क्या। क्योंकि देश की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब। अगर पंजाब देश से अलग होता है या पंजाब में डिस्प्यूट होता है तो पूरे देश में कमजोरी की एक बनेगी समस्या, डिफेंस समस्या बनेगी, एक धार्मिक सद्भावना की समस्या बढ़ेगी। आगे भी हमने देखा है 84 में कैसे क्या क्या हुआ था। सिख भाईचारे की हमारे देश को बहुत बड़ी देन है। हम उसको अगर इग्नोर करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, अगर साथ लेके चलेंगे तो समस्याएं हल होंगी। तो इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। सभी हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे सिख धर्म में ज्ञान रखने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, आर्मी में, डिफेंस, सभी सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क करते हैं आज भी। तो कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। पर अगर हम इसको ना देखें, इग्नोर करें तो इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसकी जड़ों में जहर घोलने का काम करेगी ये समस्या। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए एक्चुअली समस्या है क्या। इसमें मीडिया अपना योगदान दे सकता है। समस्या को जब लोगों को बताएंगे तो अपने आप उसका समाधान भी हो जाएगा। तो मेरी अपील है कि आप जुड़ें और आगे शेयर करें। सभी बहन भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।